तो ठीक है, आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहे हैं बॉल फ्रॉम अप फ्रॉम ए टावर। ठीक है, एक टावर है, ठीक है, उस टावर के टॉप से हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम निकालने के लिए हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ओके, तो s के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस एच, u इनिशियल स्पीड, u ये टाइम, और एक्सेलरेशन के जगह पे माइनस। ठीक है, तो इसको अगर तुम लिखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ तुम्हारे से क्या हो जाएगा, माइनस 2h इक्वल टू 2ut, और यहाँ से आ जाएगा माइनस gt स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, gt स्क्वायर को लेफ्ट में लेके गए, फिर माइनस 2ut और माइनस 2h इक्वल टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक किस में बना है, टाइम में। ठीक है, तो क्या यहाँ से टाइम निकाल सकते हो? ओके, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ सर। क्या यहाँ से जो टाइम का जो इक्वेशन आएगा ना, दो इक्वेशन आएगा, जानते हो क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 करके, तो वो वो फार्मूला हमें याद ही नहीं रखना है, वो फार्मूला टफ हो जाता है हमारे लिए याद रखना। तो जब भी देखना ना, अगर हम किसी टावर के टॉप से फेंकते हैं तो फार्मूला की तरफ हमें जाना ही नहीं है, हम डायरेक्ट बेसिक से करेंगे। ठीक है, जब हमारा नीचे की तरफ फेंकते हैं, ड्रॉप होता है, तब हमें पता था क्या होता है टाइम। नीचे की तरफ जब जाता है तो टाइम कितना होता है, कल निकाला था ना, ऐसे वेलोसिटी है, जब यहाँ से √2h/g। ठीक है, ओके। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, टाइम हम जनरल बेसिक तरीका से निकालेंगे। अगर टाइम का देखोगे तो ये वैल्यू आता है u, एक प्लस माइनस होता है तो माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, निगेटिव वैल्यू आ जाता है, u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। क्या इतना सारा ये याद रख पाओगे क्या इसे? इसे अगर तुम यहाँ से सोल्व भी करके लिखते हो तो ये आएगा, तो इसे हमें याद नहीं रखना है। ओके, तो हम डायरेक्ट इसका सवाल बना लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, मान लो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करते हैं, चलो कि एग्जांपल ले लेते हैं। ये सर कैसे लिखा सर? सर एक बार फॉर्मूला दिखाइए सर। अरे अब क्वाड्रेटिक नहीं लिख सकते हो क्या, इसको मैं सिंपलीफाई करूँ? सर नहीं सर, यही देखना था, एक मिनट सर। 2gh, हाँ सर लिख लिया। क्वाड्रेटिक का दो सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हो, बाद में वेरीफाई करना, ये आएगा पॉजिटिव निगेटिव आएगा। नेगेटिव वाले टर्म छोड़ देना। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा टावर वाला आ जाए तो ये हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो एक टावर दे दिया, ठीक है, ये टावर का हाइट दे दिया तुम्हें 25 मीटर, और यहाँ से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, फाइंड पूछा गया तुमसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द हिटिंग द ग्राउंड। ये ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, इसको एकदम हम बेसिक तरीका से करेंगे, कोई इसके लिए हम फार्मूला याद नहीं रखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे लिए टफ है इसको याद रखना, तो बेसिक से करेंगे, जिसके लिए आसान उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। चलो इसे ट्राई करो, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे इसका, एलिकेस 2 सेकेंड, क्या सबका 2 सेकेंड आया क्या? 4 नहीं, 2 सेकेंड गलत आंसर है। टावर था 25 मीटर, यहाँ से बॉल को अप की तरफ फेंका गया u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये बॉल यहाँ गया होगा, कुछ ऊपर जाके फिर नीचे यहाँ तक आया होगा। ठीक है, तो इसका क्या टाइम लगेगा, तो हम ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। s के जगह पर हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है PUP।
ठीक है, तो हमारा s की जगह पे लिखेंगे 25 इक्वल टू u की जगह पे लिखेंगे 10 इंटू टाइम निकालना है t रहने देते हैं प्लस हाफ, इसी रिलेशन की जगह पर -10 टाइम का टी स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा -25 इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर। एक LHS लेफ्ट हैंड टाइप लेके आओ, 5t स्क्वायर -10t -25 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ टाइम का वैल्यू कितना आया। और काम कर सकते हो यहाँ से 5 डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर -2t -5 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई टाइम का फैक्टर बनेगा, दो वैल्यू आएगा टाइम का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 5t -5t स्क्वायर इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है क्या? कुछ डिफरेंट टाइप का t इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट t स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। स्पीड लगाओगे टाइम, तो तुम्हारा यहाँ से a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू तुम्हारा -2 है और c का वैल्यू -5 है। इस पे बैठा दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 -4 इंटू a हो गया 1 और c हो गया -5 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और ये आ जाएगा +20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये 24 को ना मैं अप्रोक्स में 25 समझ के 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस माइनस 5 बाय 2। अब नेगेटिव वैल्यू लेने से तो नेगेटिव आ जाएगा टाइम, वो तो लेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 7 बाय 2। ठीक है, 7 बाय 2 मतलब 3.5। ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं, इतना सेकंड। ठीक है, ये हमारा इतना टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब उसके 24 बाद को सर 25 लिया क्या? हाँ हाँ ठीक है, फिर हम डेसिमल में नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे 4 लिखना तो ठीक नहीं रहेगा, तो 5 के आसपास है, तो 3 पॉइंट ये 4 या 3 के आसपास अगर ऑप्शन देखोगे टाइम तो मिल जाएगा। ओके, अब आगे हमें हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ द हिटिंग द ग्राउंड। मतलब वेलोसिटी जब ग्राउंड को हिट कर रहा होगा वो कैसे निकालेंगे, सेकेंड पार्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। ठीक है, वेलोसिटी हमें यही वाला फाइनल वेलोसिटी निकालना है। u के जगह पर कितना लिखोगे 100, एक्सीलरेशन के जगह पर -10 और t के जगह पर इसको लिख लो 7/2, 3.5 की जगह पे 7/2। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 100 माइनस ये 5 70 होना चाहिए था 35। क्या सर U to 10 था। अच्छा U10 था, मैं 100 कर दिया। ओके तो आपने स्क्वायर कर दिया। ओके ओके ओके, ये आ गया कितना -25। और फाइनल जो वेलोसिटी है माइनस क्यों आया, नीचे की तरफ माइनस आना चाहिए। ठीक है, सर। हाँ सर आप s को 25 क्यों पकड़ रहे हैं? हाँ सर, इसमें सर s को -25 क्यों पकड़ रहे हैं सर? एस को अच्छा, माइनस क्यों दिया है? ये नीचे का है ना, ये एरिया तुम्हारा नीचे का है ना, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से तुम्हारा नीचे का है ना। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ से दिख रहा है अपने। हाँ नीचे, ऊपर होता तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। टावर का हाइट कितना है, ये चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। फाइनल कहाँ पे ऊपर आया, तो अरे नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं ले सकते? अरे डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, डिस्टेंस स्टार्ट यहाँ से हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट कहाँ पे हुआ। ये एस जो लिख रहे हैं हम डिस्टेंस लिख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। आया समझ में? हाँ सर, आया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम क्या जानते हैं, स्टार्टिंग और फाइनल। ठीक है, वही चीज यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग करके मैंने लिखा है, कोई दिक्कत?
अगर ऐसा सवाल दे देना टावर के ऊपर फेंका गया तो ये बेसिक तरीका है इससे करना, यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई मत करना, ठीक ना, वो फिर तुम्हारे लिए टाइम लगेगा उसमें। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करने से ज्यादा टाइम लगेगा क्या? इसमें फार्मूला लगाने में फार्मूला याद ही नहीं रख पाओगे, हाँ सर। याद ही नहीं रख पाओगे। चलो अगला देखते हैं। सवाल से करो तो तुम्हें लग जाएगा कि बहुत आसान है। ये बॉल बेसिक से करना हमेशा। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity of 20 meter per second from the building. And the building of height 25 meter. Find the total time of flight. पहला का हो गया, ऑप्शन हो गया 2 सेकेंड, बी का हो गया 3 सेकेंड, सी का हो गया 4 सेकेंड और डी का हो गया 5 सेकेंड। A ball is projected vertically upward with an initial velocity of 20 meter per second from the building of height 25 meter. मतलब सोच लो तुम अपने घर के छत पे हो, जिसका हाइट कितना है 25 मीटर, वहां से किसी बॉल को कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। सर 5 सेकंड होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 5 सेकंड बता रहे हो आंसर, वेरी गुड। टाइम का दो वैल्यू। हाँ सर, मेरा भी 5 सेकंड निकला है। गुड। हाँ सर 5 सेकंड। हाँ, अब देखो इसका डायरेक्ट वैसे ही आ जाता है। अब इसमें अगर तुम लगाओ वो वाला फार्मूला जो बताया, वो ज्यादा तुम्हारे लिए लेंदी हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखना, जब टावर के ऊपर में जाते हैं ना, तो उसके लिए हम बेसिक से करते हैं, तो वही आसान भी पड़ता है। एक हमारे पास ऐसे करके बिल्डिंग है, थोड़ा सा नीचे वहां का बिल्डिंग, ये हमारा कितना, एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर से किसी भी पार्टिकल को थ्रो किया गया है जिसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ओके। और ये जो हाइट है ये 25 मीटर है। तो तुम्हारा बस इतना काम है कि एक ओरिजिन लेना है। तो ओरिजिन जहां से बॉल को फेंका जाए, गिराया जाए, उसी को लो। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसको ले लिया मैं, और मुझे टाइम निकालना है। और टाइम के लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम हमेशा याद रखो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। प्रोजेक्टाइल में भी यही चलेगा, ठीक है। पूरा काइनेमेटिक्स के अंदर ही जब हमें टाइम निकालना होता है तो यही फॉर्मूला लगा। तो अब बताओ S को अब क्या लेना होगा हमें? S को के लिए कितना लेना पड़ेगा? -25 इक्वल टू U को कितना लेना होगा? U देखो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ रहता तो नेगेटिव लेते। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। टाइम हमें निकालना है, टी रहने दो प्लस हाफ। इस रिलेशन के जगह पर कितना लिखो? -10 इंटू टी स्क्वायर। सर U20 है। कितना? U20 है, ओके। हाँ सर, आपने 25 लिखा। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो। पिछले वाला तो थोड़ा सही नहीं आता, इसका तुम्हारा सही बनेगा क्वाड्रेटिक। ये आ जाएगा -25 इक्वल टू 20t और -5 टी स्क्वायर। तो इसको सही से लिखे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, और 5 डिवाइड कर दे तो टी स्क्वायर -4t और -5, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कराया। फिर इसका बनाओगे फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या बोलोगे? -5 स्क्वायर आना चाहिए ना, टी स्क्वायर -5t प्लस टी -5 इक्वल टू 0। ये सब तो फैक्टर बनाने सबको आता ही होगा। हाँ सर। टी -5 प्लस टी -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t बराबर 2 वैल्यू आया, एक तो t का 5 आया और t का -1 आया। जो नेगेटिव होता है उसको तो हम टाइम नेगेटिव हम ले ही नहीं सकते। तो हमारा जो टाइम आया वो आया 5 सेकंड। यही हमारा आंसर हो गया। सर अगर 2 पॉजिटिव वैल्यू आता है तो?
क्वाड्रेटिक का 2 पॉजिटिव वैल्यू दो, टाइम में हाँ सर, हाँ टाइम में नहीं आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। कभी एक भी क्या मतलब 2 पॉजिटिव नहीं आएगा। एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है एक टाइम पे, चलो हाँ आ सकता है, लेकिन एक होगा फिर हमारे जाने का टाइम, एक होगा हमारा आने के टाइम। अच्छा इस पे गैलीलियो ट्रिक लगा सकते हैं क्या? इसको गैलीलियो ट्रिक से कर सकते हो क्या? ठीक है, देखो इसको गैलीलियो भी इस पे लगाया जा सकता है, वैसे यहाँ पर वैसे ही सिंपल हो गया, लेकिन अगर सेकेंड मेथड इसको गैलीलियो अप्लाई करो तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भी हम गैलीलियो लगा सकते हैं। एक टावर है जिसका बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है 25 मीटर। ओके, अब यहाँ से एक बॉल को फेंका गया है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल क्या हो जा रहा है, ऊपर की तरफ गया गया, कहीं ना कहीं ये इसका वेलोसिटी क्या हुआ होगा, 0 आया होगा। फिर ये चीज कहाँ आया होगा, इस सरफेस पे आया। तुम तो ग्राउंड ग्राउंड से ग्राउंड ही लगाते हो ना, जो तुम टाइम ऑफ फ्लाइट लगाते हो 2u/g, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। बस अभी जो ये टाइम निकला ये यहीं तक का टाइम निकला है ना, यहाँ से जो ये फॉर्मूला लगाओगे 2 × 20/g का वैल्यू 10, ये जो 4 सेकेंड आया, ठीक है, ये जो 4 सेकेंड टाइम आया, यहाँ पर तो तुम्हारा t = 0 हुआ, यहाँ पे t = 4 सेकेंड हुआ, और यहाँ पे तुम्हारा t = किसका म्यूट नहीं है, t = 2 सेकेंड हुआ। देखो ये समझ आया, ये जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा है ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना 2u/g, हाँ या ना बोलो, यहाँ तक का ही हाँ टाइम। सर, हाँ सर। जब किसी चीज को हम हाँ सर। यहाँ से फेंकते हैं तो यहाँ पर जब वापस होता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, ऊपर जाने का u/g, नीचे आने का फिर u/g, मतलब यहाँ पर 0 था तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पर 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब बताओ कि ये नीचे, अब हमें तो पूछा गया पूरा नीचे, ग्राउंड तो यहाँ पे है, हम जो 2u/g लगाते हैं तो वो यहीं तक का है। बहुत स्टूडेंट यहाँ लगा के एकदम खुश होकर 4 सेकेंड को टिक कर देते हैं, उसका गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें यहाँ तक का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना टाइम लगेगा अब बताओ, अब फिर 4 सेकंड लगा है, फिर 25 मीटर करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो गैलीलियो ट्रिक जानते हो, यहाँ पर पार्टिकल क्या हुआ है, रेस्ट पे हुआ है, रेस्ट पे हुआ है। ठीक है, अगर रेस्ट से कोई पार्टिकल नीचे आता है, ठीक है, कोई पार्टिकल तुम्हारा नीचे आ रहा है और ये वाला तुम्हारा 25, ये तुम्हारा कितना 25 मीटर है, तो क्या 25 मीटर को ऐसे करके तुम ये चीज जानते हो ना, x = s1 = क्या लिखते थे, ut+ हाफ at²। ये इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, हाफ gt² लिखते थे, s के जगह पर माइनस लिखते थे, इधर a की जगह पर माइनस लिखते हैं, तो माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर s = हाफ gt²। अगर इसका हम वैल्यू रखते हैं फॉर 1 सेकेंड के लिए, तो हाफ g का वैल्यू 10 और टाइम 1 तो 5 चलता है, तो ये यहाँ पे 25 है, इसका मतलब ये कितना है हमारा, इसका मतलब ये क्या है हमारा 5 × x है, 5x है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे कोई 1 सेकेंड में कितना चलता है, 5 मीटर चलता है ना, कोई चीज रेस्ट से चलता है तो सर ये एस किस कौन सा एज है सर? कुछ याद रहता नहीं। ये देखो s = ut+ हाफ gt² होता है। अगर किसी चीज को हम ऊपर से गिराएंगे 1 सेकेंड के लिए कितना चलेगा, u = 0 है, 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करेगा, तो नीचे के लिए मान लो इसको मैं बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस ना s1 चला, ठीक है, यहाँ से, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो नीचे की तरफ चीजों को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, तो s के जगह पर क्या बोलेंगे -s1 = इनिशियल स्पीड क्या है 0, हाफ एक्सीलरेशन के जगह पर at², a के जगह पर क्या लिखेंगे हम -10, ठीक है, इंटू टी, और टी कितना फॉर 1 सेकेंड के लिए, तो ये क्या बोलोगे 1 × 1 बोलोगे, तो ये माइनस माइनस एक कट जाएगा और s1 = 5 आ जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ सर। यही तो हमने बताया था तुम्हें, ये किस रेशियो में चलता है, x 3x 5x, ये जैसे 5 चला अगला 15x चलता है। अगर अब तुम्हें क्या x 5x x 3x 5x 7x बोलते हो ना, तो ये तुम्हारा 5 है, तो ये तुम्हारा कितना है 15 है, तो ये तुम्हारा कितना है 25 है। अब नीचे वाला हाइट देखो तुम्हारा कितना है
25 है। मतलब क्या कि ऊपर से जो है हमारा यहाँ पर तुम्हारा ये 2 है, बीच में कहीं पे टाइम कितना हुआ 3, ये 4 है, ये हमारा x चला, ये हमारा कितना चला 3x चला, ये हमारा कितना चला लास्ट में 5x। तो देखो सबको ये 5x सेटिस्फाई कर रहा है ना 25 को। 5 × 5 करोगे ना, x का वैल्यू तुमने 5 निकाल लिया ना, पर सेकंड में 5 जाता है, तो ये 25 मिल रहा है। इसका मतलब ये 5x ही होगा, यहाँ पे 5x और या 7x नहीं होगा, ये क्या होगा 5x ही होगा। तो ये यहाँ तक का ऊपर से ऊपर तक का टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ जाने का 2 सेकंड और नीचे आने का कितना सेकंड 3 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम तो 3 क्यों हुआ, एक बार फिर से समझा दीजिए, मतलब 3 सेकंड क्यों हुआ, मतलब रेस्ट से। यहाँ तुमने सबसे पहले ये फार्मूला लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, वो कितना आया 4 सेकंड। ये 4 सेकंड कौन सा होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला होता है ना, मतलब जिस हाइट से फेंकते हैं उसी हाइट का होता है ये टाइम, होता है कि नहीं। तो उसी हाइट पे मतलब यहाँ तक का हमारा 4 सेकंड, t = 0 से गया और यहाँ तक 4 सेकंड है, तो अपर कितना है, अपर कितना है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में क्या सेकंड आता है 3 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट पे कोई चीज गिरता है तो क्या रेशियो फॉलो करता है, x करता है, 3x करता है, 5x करता है, x करता है 3x करता है, उसके आगे के बाद क्या करता है 5x करता है, 7x करता है, 9x करता है। अब तुम सोचो कि ये हमें दे रखा है 25, ठीक है, हम जानते हैं x का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, ठीक, अगर हमें लेंथ गिवन ना हो तो। अब यहाँ का लेंथ हमें दे रखा है 25, अब 25 में हम क्या रखेंगे 7x रखोगे क्या, वो तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 5x, अब 5x से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5x से आगे 7x 9x नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5x हमारा सेटिस्फाई क्या कर देता है लेंथ को 25 को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब यही हमारा लास्ट सेकेंड में 25 मीटर ही जाएगा। तो हम यहाँ से टावर में हमारा स्टार्टिंग क्या है ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी गया, फिर सी गया, फिर डी तक जाए होगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया ए से बी से सी, सी से डी आने में 5 सेकेंड, ठीक है। अब आया थोड़ा बहुत समझ में, हाँ हाँ सर। अच्छा चलो अगला सवाल करते हैं। कभी कभी ना काम कर देता है ये सब मेथड के लिए भी, वैसे तो तुम बेसिक कर लोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड सर, आज शाम को क्लास कराएगा सर एक्स्ट्रा। शाम में नहीं हो पाएगा, हाँ सर, नहीं हो पाएगा, ओके सर। क्लासेस और डिफरेंट क्लासेस, और हो सकता है मंडे से ना मुस्फिजुर से क्लास t = 2 seconds. Starting from ground, a particle is a height of 40 meter at t = 2 seconds. ठीक है, the total time when it will be again at the same height. पहला 1 सेकंड, मंडे से क्लास नहीं लेंगे क्या मंडे से हो मंडे? सकता है मुस्फिजुर सर ले, क्योंकि अब 13th बैच स्टार्ट हो गया और 12th बैच भी उसमें भी बहुत दिन से नहीं लिया, ऑप्टिक्स में स्टार्ट करना। तो कौन लेगा सर, दूसरा टीचर? सर हमारा काइनेमेटिक्स तो अधूरा हो जाएगा। नहीं सर कंप्लीट करके दे सर। यहीं से आगे वो पढ़ाएगा तुम्हें मोशन इन ए प्लेन, मतलब वर्टिकल मोशन तुम्हारा आज खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ का सेगमेंट बच जाएगा, और इसका सारा ग्राफ जो आता है ना वो जेई वाले को आता है, नीट में नहीं आता, ठीक है। तो जेई वाले और नहीं पढ़ाएंगे पढ़ाऊंगा सर, आप नहीं पढ़ाएंगे आप? पढ़ाऊंगा पहले वो रहमान सर आएंगे, ठीक है, तो वो पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में सर रहमान सर क्या एसएमएस में सिखाते हैं? असमीज सर में आप पढ़ाते तो अच्छा होता सर। हाँ सर सर, तो दिक्कत हो जाएगी सर। हाँ सर, आप पढ़ाइए। आप पढ़ाओ सर। पढ़ा दीजिए सर। अरे एक मोमेंटम बन गया सर आपके साथ। एक बार करके देख लो ना, अभी क्या हो रहा है ना, एक दिन में कितना 5 लेक्चर कैसे मैं ले पाऊंगा,
सर काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर दीजिए कम से कम, उसके बाद हाँ सर हाँ। हाँ सर काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर दीजिए सर। कंप्लीट कर दीजिए सर। हाँ, एटलीस्ट सर। सर आपका ये माइनर टेस्ट तक या फिर हाँ उस काइनेमेटिक्स हाँ सर, माइनर टेस्ट तक आप भी चलाते हैं, माइनर टेस्ट के बाद मतलब अच्छा दूसरा अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे बोल ये बात स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। चलो ठीक है, करते हैं। तो अभी सवाल पे ध्यान दो पूरा का पूरा। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ग्राउंड से। ए पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ए ग्राउंड, ए पार्टिकल इज ए हाइट ऑफ 40 मीटर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 40 मीटर हाइट पे गया हुआ है। तो इसका बना लो, जितना समझ में आता है उतना डायग्राम ड्रॉ कर लो कि यहाँ से हाइट है 40 मीटर और यहाँ से ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0, यहाँ पे है t इक्वल टू 2 पे। ओके, द टोटल टाइम व्हेन इट विल बी अगेन एट द सेम हाइट, ठीक है। अब फिर से ये वापस से क्या होना चाहिए? सेम हाइट पे, मतलब क्या, p इक्वल टू 2 टाइम पर यहाँ पर है, कहीं ना कहीं ये जाकर, बताओ अगर कोई पार्टिकल जा रहा है कहीं ना कहीं जाकर रेस्ट पे हुआ होगा, बोलो। अगर यहाँ से कोई भी हाँ, सर। पार्टिकल ऊपर की तरफ हाँ। जा रहा है और जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है ना। ये u, कभी कभी ये u भी पूछा जा सकता है तुमसे कि ये बताइए कि ये u क्या होगा। ओके, तो यहाँ से गया, कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 किया, जब ये वापस से यहाँ पे आया तो यहाँ का टाइम बता दीजिए कि यहाँ पे टोटल टाइम, मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर ये t इक्वल टू कैपिटल T में बोल रहा हूँ, यहाँ तक का टोटल कितना टाइम लगेगा वो बता दीजिए। चलो निकालो। अब देखो यहाँ पे गैलीलियो लगाओगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन तुम लोग गैलीलियो समझ ही नहीं पा रहे हो। वैसे भी बन जाएगा बिना गैलीलियो के, लेकिन गैलीलियो बहुत इफेक्टिव है यहाँ पे। 4 सेकंड होगा क्या सर? 4 सेकंड होगा। क्या? मैं देखा नहीं सर। 4 सेकंड होगा, वो देखो ऐसे होगा। ये हाइट तो तुम्हें पता है ना 40 है, और ऊपर में कहीं जाकर रेस्ट पे हुआ है, कहीं पे रेस्ट पे हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो पार्टिकल इस टाइप से गया हुआ है, कहीं पे रेस्ट पे आया, फिर ये पलट के इस तरीके से यहाँ पे आ रहा होगा। ओके, तो मुझे बताओ ये जो 40 है, ये किस किस कॉम्बिनेशन से 40 बना सकते हो? जैसे तुम जानते हो ना, x होता है, 3x होता है, 5x होता है, 7x होता है, और x का वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं? 5 लेते हैं, अगर हमें हाइट गिवन ना हो, ठीक है। अगर किसी चीज को रेस्ट से हम गिराते हैं तो फिर उसके बाद x का वैल्यू क्या होता है? 5। तो ये तो तुम्हारा किसको बताएगा? 5 को, ये बताएगा 15 को, ये 25 को, ये 35 को। बताओ किस दो का सम, कंजुगेटिव किसी दो का सम 40 आता है? सर आपकी पड़ेगी 59। हाँ, इन दोनों को ठीक ना ऐड करने से तुम्हारा 40 होएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से आएगा कि नहीं 40, और किसी दोनों आएगा नहीं, आगे जाएंगे तो 40 से ज्यादा होगा। तो ये जो हमारा होगा इंटरवल, ये हमारा इंटरवल एक हो जाएगा हमारा 3x, एक हो जाएगा हमारा 5x। तो बताओ रेस्ट पे यहाँ पे है तो ये कितना हुआ होगा? x हुआ होगा, ठीक है। अब फिर से जब ये यहाँ पे आएगा वापिस रिटर्निंग में, ये भी 35 और 5 को भी सर करने से 40 होगा। 35 को और 5 को, अरे यार कंजुगेटिव को ऐड करना है, x से 7x कैसे चले जाओगे? नहीं जा पाओगे ना। ओके। हाँ हाँ सर। ठीक है। अब बताओ तुमने स्टार्टिंग यहाँ पे किया और यहाँ का टाइम तुमसे पूछा है, बताओ कितना टाइम लगेगा? बताओ कितना टाइम लगेगा? ये तुम्हारा हो गया 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ ये 1 सेकेंड, फिर अगला इस सेकेंड 3x है तो 1 सेकेंड यहाँ पे है 2 सेकेंड, फिर ऊपर है कितना 3 सेकेंड, फिर x यहाँ पर कितना है 4 सेकेंड, और टिक कर देंगे 4 सेकेंड। गैलीलियो से बहुत आसान। ठीक, अगर किसी को गैलीलियो समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, बेसिक से करते हैं। ओके, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड में देखो, एक पार्टिकल को क्या किया गया, यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका गया है, और ये हाइट कितना ले रहा है?
यहाँ तक ये जो हाइट ले रहा है कितना 40 मीटर ले रहा है। ये u का वैल्यू निकाल लो और यहाँ टाइम जो है तुम्हारा 2 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से s बराबर तुम्हें कितना है 40 मीटर, टाइम बराबर कितना है 2 सेकेंड। ठीक है ना, एक्सीलरेशन बराबर कितना है बताओ -10। तो क्या तुम ठीक है, क्या तुम u का वैल्यू बता सकते हो? कोई फॉर्मूला जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो लगाकर कर सकते हो? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। ठीक ना, हाँ तो सर। s के जगह पे अब देखो s हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्राउंड वाला नीचे, तो s को हम पॉजिटिव लिखेंगे, u को क्या लिखेंगे, जो चीज के बारे में हमें पता नहीं होता उसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, बाद में हमें पता चलेगा। ठीक है, u ले लो, टाइम कितना लोगे 2 लोगे, ठीक है, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की जगह पे -10 और टाइम तो दे रखा है 2 का स्क्वायर। तो बताओ इसको सिंपलीफाई करो, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 इक्वल टू 2u और यहाँ से आ जाएगा एक u कट गया तो -20। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2u इक्वल टू 60 और u इक्वल टू आ गया तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड। 30। ठीक है, इनिशियल स्पीड जो है 30 से जा रहा है। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि ये इनिशियल जो है 30 से जा रहा है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g होता है, तो 2 इंटू यू का वैल्यू कितना होता है बताओ 30 और g का वैल्यू कितना 10, तो ये तुम्हारा एक जीरो कट गया मतलब 6 सेकेंड। मतलब हम पार्टिकल को जो फेंक रहे हैं ये 6 सेकेंड लग रहा है टोटल ग्राउंड पे आने का। तो बताओ यहाँ तक का तो हमें पता था कि यहाँ से फेंका गया है, यहाँ पे 40 मीटर गया और यहाँ t इक्वल टू 0 से यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड लगा। जब ये हाइट पे गया, यहाँ पे ये हाइट पे गया तो यहाँ टाइम कितना है 3 सेकेंड होगा, और फिर यहाँ पे जब आएगा तो ये कितना आएगा t इक्वल टू 6 सेकेंड होगा कि नहीं बताओ। और हमें पूछा गया जब वापस से फिर इसी जगह पर आए तो बताओ इस जगह पे आने का कितना लेगा। अब तुम जानते हो, तुम इतना तो समझ ही गए हो कि इतना लेंथ भी कितना होगा, यहाँ से तुम्हारा 3 सेकेंड हुआ है। ठीक है, यहाँ तक 3 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, ये 2 है, तो ये सेम जगह पर यहाँ पर कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पर आने में, एक ही सेकेंड तो लगेगा। तो क्योंकि टॉप में कितना यहाँ से यहाँ कितना लगा 1 सेकेंड ऊपर गया है ना, तो 1 सेकेंड ही नीचे के आएगा। तो हमें यहाँ से t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक पूछा गया। ओके, तो ये टोटल कितना चलेगा बताओ सेम पाथ पे आने के लिए, सेम पे यहाँ पे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक 3 गया और एक उसमें एक और ऐड कर दो कितना 4 आ गया, तो 4 सेकेंड आया समझ में। हाँ सर। ओके, चलो एक और करो। ये बॉल is thrown vertically upward with a speed u. If is at a certain height h, और ये गिवन है कि h जो है लेस देन है हमारा h मैक्स for 2 times at t1, t2 and t1 into t2, ठीक ना। तो 4 ऑप्शन हो गया g/2h, प्रोडक्ट ऑफ t1 एंड t2 पूछा गया। सेकंड ऑप्शन है 2g/gh, तो यहाँ से g काट दोगे हम, ठीक है। थर्ड आ जाएगा 2h/g और फोर्थ आ जाएगा 2h/gh। ठीक है, चलो ट्राई करो। पहले सवाल को समझो। ए बॉल इज ए थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, एक गेंद को वर्टिकल अपवर्ड फेंका गया विथ ए स्पीड u। अब यहाँ पे टावर वावर नहीं बोला तो एक ग्राउंड सरफेस बनाओ, उससे बॉल को ऊपर की तरफ फेंको। इफ इज एट ए सर्टेन हाइट,
अब देखो एक तो एच मैक्स होता है, एच मैक्स जाना जहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है, उससे बस नीचे का बात बोल कर रहा है, एक हाइट कुछ एच है, for 2 times at t1 t2 find t1 product of t1 and t2। मैं लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको तुमने ऊपर फेंका, ठीक है ना, ये ऊपर जाते रहता है जाते रहता है, एक जगह आता है जब ये अपना वेलोसिटी लूज कर देता है और फिर वो वापस रिवर्स हो जाता है अपने पाथ पे। यही होता है, यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी 0 होता है और इस लेंथ को तुम यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलते हो, ये सर एच मैक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब तुमसे इससे कुछ छोटा बोला गया, मान लो वो कुछ छोटा, हम ये पाथ ले लेते हैं, इस लेंथ को एच बोल देते हैं, ये एच है। अब देखो जब तुम जा रहे हो तो तुम्हारा टाइम t1 लगा है, पिछले सवाल जैसा, जब तुम जा रहे हो, और जब तुम वापस इसी जगह पे आओगे तो उसके टाइम को t2 बोला गया, एट सेम हाइट इसी एच पे, तो t2 बोला गया। अब तुम्हें क्या निकालना, t1 भी निकालना, t2 भी निकालना और उसका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये सवाल तुम्हारा आईआईटी और नीट दोनों में पूछा गया, पहले आईआईटी में का था फिर नीट में, फिर दोनों के प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। बताओ कैसे करोगे। सर क्वेश्चन को दिखाइए तो। देखो ये काफी इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है t1 और सर आपका t2 का। ऑप्शन 3 होगा क्या? ऑप्शन 3 गलत, 3 में क्या लिखा है 2h/g। हाँ हाँ ठीक है, 2h/g कैसे किया, राइट आंसर। सर h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका रूट t1 t2 निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c बाई a। वेरी गुड, सर मैंने थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट से किया। राइट, समझ गया, वही कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना। देखो एक चीज बताओ, ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इक्वल टू 0, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं ना, अल्फा और बीटा, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आंसर है, ठीक है। इसका बेसिक तरीका भी हम t1 निकालेंगे, फिर हम h मैक्स निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जैसे हम पिछले सवाल में कर रहे थे। लेकिन जब t1 और t2 इंडिविजुअल निकालना हो और न्यूमेरिकल डाटा नहीं हो तो बहुत कम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो हम देखो यहाँ पर करने वाले क्या है, तो अब देखो बॉल यहाँ से फेंका गया ना, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसको मार्क करो, ठीक है। हमें बताओ कि एस को क्या लोगे, प्लस एच लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें एच हाइट के लिए कैलकुलेट करना है, ओके, ऊपर की तरफ है। यू को क्या लोगे, प्लस यू लोगे, और एसिलेशन को क्या लोगे, माइनस डी लोगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, टाइम के लिए जब भी टाइम के लिए मैं बोल पूछा जाए तो तुम ये इक्वेशन लगाते हो, ut इक्वल टू हाफ at², लगाते हो कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, h इक्वल टू यू रखो, t रखो, प्लस हाफ, एसिलेशन की जगह पे -10 रखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब चीज g के टर्म में है तो हम एसिलेशन को -g रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में g रखा हुआ है तो -g इंटू टी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, h इक्वल टू पहले ut माइनस हाफ g t², इसको टाइम में, टाइम देख लो ना t² है तो इसको टाइम में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो टाइम के दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हाफ gt, इसको लेफ्ट हैंड तरफ पहले तो ले आओ, हाफ gt² माइनस ut प्लस h इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो क्वाड्रेटिक अगर हम बना कर देखें तो ये वाला वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे, ये इसके साथ कांस्टेंट, मतलब a का वैल्यू कितना है g/2 और b का वैल्यू कितना है -u और c का वैल्यू कितना है +h, यही है। इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, बताओ t1 t1 इंटू t2 का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। t1 एंड t2 का वैल्यू कितना आता है, सर c बाई a। c/a, तो यहाँ पे c तुम्हारा कितना h और a का वैल्यू कितना है g/2,
2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2h/g। ओके, अब देखो तुम बोल सकते हो सर ये जो हम सोल्व कर रहे हैं टाइम को, ये t1 और t2 क्या दोनों से इसी पोजीशन पे आएगा? क्या ये क्वाड्रेटिक का यही वैल्यू देगा? ये जब भी तुम कोई फंक्शन को सोल्व करोगे, ठीक है, जैसे तुम स्टार्टिंग से सोल्व किया, ये t तुम्हारा 2 फंक्शन आया और एक ही टाइम पे 2 वैल्यू, क्वाड्रेटिक का तो यही काम होता है, ठीक है, एक इक्वेशन से तुम्हें 2 वैल्यू देता है। कौन देता है? क्वाड्रेटिक देता है, वो सेम प्लेस पे देता है, देखो सेम पाथ पे, एक तुम्हें जाने के टाइम पे दिया, एक तुम्हें आने के टाइम पे दिया। ओके, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो अगले साल नीट में पूछ लिया t1 + t2 क्या होता है, बताओ t1 + t2 क्या होता है बताओ? -b/a, तो -b तो क्या हो गया, u/a का वैल्यू कितना होगा g/2, तो ये आ गया हमारा 2u/g। ठीक है, ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ये बुकलेट में देखना, प्रीवियस ईयर में तुम्हें मिलेंगे। कभी कभी एक ये दे दिया, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है t1/t2 क्या होगा। ओके, निकाल सकते हो ना t1, अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्या यहाँ से दो वैल्यू निकाल सकते हो ना, t1 निकाल सकते हो, t2 निकाल सकते हो, उसका रेशियो निकाल लो। ओके, तो चलो इसको रहने दो, ये बुकलेट में होगा ये। तो ये 2 सवाल पूछा गया अभी तक, t1 × t2 और t1 + t2 कैसे करना है, हमें क्वाड्रेटिक से करना है। आ गया समझ? आ गया सर। जी सर। वेरी गुड, आ गया तो चलो अगला करो। एक हाइट है, वर्टिकल मोशन यही है सिंपल 80 मीटर। अब यहाँ से एक बैलन है, एक बैलून है जिसको कितना स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया। तुमसे पूछा गया है द टाइम आफ्टर विच स्टोन विल हिट द ग्राउंड। तुम्हें टाइम बताना है जब स्टोन क्या कर रहा है, ग्राउंड को हिट कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, स्पीड लूज करेगा, फिर नीचे 8 आएगा। सेकंड क्या? कितना? 8 सेकंड सर। 8 सेकंड, राइट आंसर। कैसे किया? सर एस इक्वल यू ची प्लस हाफ स्क्वायर से किया सर, फिर बेलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो सर यू पॉजिटिव होगा। बहुत सही, राइट। और सर डिस्प्लेसमेंट को -80 पकड़ लिया। डिस्प्लेसमेंट, हाँ वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही किया। इसको पीओपी मानो, ठीक है ना, जहां से बॉल का ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट करते हैं उसी को मानते हैं। सीधा का सीधा जब भी किसी टावर वगैरह से हमें पूछा गया सवाल, ठीक है, तो हम S = UT + ½ AT² लिखेंगे। ठीक है, S के जगह पर क्या लिख देंगे, -80 लिख देंगे, U ना ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव में T रहने देंगे, प्लस ½ A के जगह पे -10 और टाइम T²। यही कर रहे हो, इसी को तुमने सोल्व किया होगा क्वाड्रेटिक, हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, T = आ जाएगा तुम्हारा 8 सेकंड, आ जाएगा, इतना सिंपल तो कर ही सकते हो। यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलो एक अगला करवाता हूँ, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो आया तो ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity u. Find the total distance traveled by the ball
what about in time t equal to 3u by 2g। चलो निकालो। अब IIT का है तो कुछ तो डिफरेंट टाइप से पूछेगा ही। एक ऐसा सवाल तुम कर चुके हो, बस डाटा कुछ अजीब टाइप से दे दिया। सर ये 34 है, कितनी यू है? अरे 3u by 2g। 3u, ठीक है, 3u by 2g। सर इसका आंसर तो बहुत अजीब आ रहा है। हाँ, इसका जो आंसर आएगा बहुत अजीब है। चलो कुछ कुछ मैं ऑप्शन बना दे रहा हूँ। जी का है तो ऑप्शन तो होता ही है। 58 बाय यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी सी, 2u स्क्वायर बाय 5g डी नन। सर आंसर तो 3u स्क्वायर बाय 8g आया है। यस सर। 3 कितना है? u 3u स्क्वायर बाय 8g। 3u स्क्वायर बाय 8। सबका यही आंसर आया है? सर मेरा आया है। 3u सर मेरा स्क्वायर बाय 3u स्क्वायर बाय 4g आया। गलत है, सबका गलत है। IIT का है तो आंसर तो गलत होने का चांस ही नहीं है। सर चलो, पालसी पॉइंट निकलना पड़ेगा क्या? लगा सकते हो पलटी पॉइंट। देखो समझो इसे, ये मेरा क्या सी लिखा, एक बार सवाल को देख लो। ए बॉल थ्रोन vertical upward with a velocity u, find the total distance traveled by the ball in a time t equal to 3u by 2g पे जब जा रहा है तो बताइए। ठीक है, चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें जो टाइम गिवन है वो 3 बाय क्या है, 3/2 ug u इंटू जी। इसको ये बोल सकते हो 1.5 u by g। हाँ सर ऐसे किया था। हाँ टाइम ऑफ एस एंड यू बाई जी ठीक है, होता है। अब बताओ टाइम, वेरी गुड। तब अगर तुम इतना समझ गए तो फिर सही आना चाहिए। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? u by g, और टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है u by g, मतलब और टोटल टाइम कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u by g। अब इसको तुम ना प्लॉट करो, ठीक है, इसको तुम प्लॉट करो। तो यहाँ से तुम इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि यहाँ से जाएगा हमारा और टोटल फ्लाइट यहाँ पे होता है। t इक्वल टू 0 हमारा ये हुआ, ये t इक्वल टू कैपिटल T लिख रहा हूँ टोटल टाइम। ये कितना होता है 2u by g। यहाँ पर कितना होता है टाइम? u by g। और हमें कितना दे रखा है? 1.5 u by g, यही दे रखा ना। 3/2 को तो हम 1.5 बोलेंगे, तो हमें कहीं बीच का दे रखा है, इन दोनों के बीच में। ये आ गया 3/2 u by g। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ पे पार्टिकल क्या होता है? रेस्ट पे होता है कि नहीं? बोलो, यहाँ पे रेस्ट पे होता है ना, वेलोसिटी 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो t लिखा हुआ ना u by g, वेलोसिटी हमारा रेस्ट पे हुआ। तो जब रेस्ट पे होता है और तुम्हें पता है कि एक टाइम, अब हम क्या करते हैं, ठीक ना, रेस्ट पे हम क्या करते हैं, इस हाइट को, ये h max होगा कि नहीं, इसको h बोल दे क्या h max को? हाँ कोई सर। हाँ दिक्कत? बोल सकते हैं।
अब हम क्या करते हैं, इस इंटरवल को बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक का x, ठीक है। और इसको एक इंटरवल देखो, इस टाइम से इस टाइम इक्वल टाइम है कि नहीं, u/g और 1.5 u/g का डिफरेंस कितना हो गया, u/g हो गया। अब फिर इन दोनों का क्या डिफरेंस हमारा सेम है कि नहीं, 1 ये इसको 1.5 u/g है और ये तुम्हारा 2 u/g, तो 0.5 यहाँ पर भी हाफ u/g का डिफरेंस है, यहाँ पर भी हाफ का है, तो इंटरवल क्या सेम है टाइम का। तो क्या यहाँ पे हाँ x सर, और इसको हम 3x लिख सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे x + 3x बराबर कितना h। सर फिर से बोलिए। यहाँ पर पार्टिकल क्या हुआ, रेस्ट पे हुआ कि नहीं, जब u अरे टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हो हाँ ना, सर। रेस्ट पे हुआ, ओके। और हमें बीच का एक टाइम इंटरवल दिया 3u/2g, जिसको हम 1.5 u/g बोलते हैं, ये हमारा u/g है। इन दोनों के बीच टाइम का इंटरवल गैप बताओ कितना है हमारा, कितना है हमारा, एक हाँ इन दोनों का डिफरेंस करोगे ना, u/g है ये तुम्हारा चला गया, तो ये हाफ बच गया ना यहाँ पे, हाफ u/g। और इन दोनों का भी इंटरवल बताओ, 2 u/g माइनस करोगे 1.5 u/g, तो कितना बचेगा, हाफ u/g बचेगा, बोलो बचेगा। क्या ये सेम टाइम नहीं है, क्या ये दोनों बोलिए सर, ये एक बार T1 बोलिए। और ये T2 सेम नहीं है क्या। हाँ सर। पीछे अरे से बोलिए। इसमें बोलने का क्या है, ये 2 है सर। ये 4 है और ये मेरी क्या सुना ही नहीं। सर एक बार ऑप्शन दिखाइए। हाँ सर, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग ना दिमाग खोल के रखते नहीं। अब देखो यहाँ से नहीं जानते हो क्या, इसमें क्या ही समझाना है, एक बार तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, हिंट मिलना चाहिए। टोटल टाइम क्या होता है, यहाँ से किसी चीज को हम फेंकेंगे तो ये जाएगा यहाँ आएगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, t = 0 से, ये कहाँ पे गया, t = t पे, ठीक ना। जब हम टोटल अगर कोई स्पीड u से जा रहा होता है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं, 2u/g होता है कि नहीं। और यहाँ पे टाइम कितना होता है, u/g, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है, 0, वेलोसिटी 0 होता है, तो इसको चलो h मैक्स को हमने h बोल दिया, कोई दिक्कत। और हमें टाइम पूछ दिया कहाँ का, यहाँ पे 3/2 को हम 1.5 u/g बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इनका डिफरेंस टाइम का और इनका डिफरेंस टाइम का निकालते हैं। बताओ कितना आएगा, 0.5 u/g आएगा, और इसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 u/g। क्या सेम टाइम इंटरवल है। गैलीलियो क्या बोलता है, अगर किसी चीज को रेस्ट से फेंका जाए और एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो और टाइम इंटरवल सेम हो, ठीक है, 1 सेकंड एनालिसिस है या 5 सेकंड ही होना चाहिए तुम्हारा। इतना सवाल तो इसके ऊपर हमने किया था 1D में भी, ठीक है। तो ये हमारा 0.5 और 0.5 सेम टाइम इंटरवल है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, चलो अब ऐसा बात है तो डिस्टेंस का क्या रेशियो होगा, x होगा और कितना होगा, अगला टाइम इंटरवल है, 2 ही टाइम इंटरवल है ना, x होगा और 3x होगा। वही चीज हमने यहाँ पर किया है कि x और 3x = h होगा, तो 4x = क्या होगा, h होगा, तो x बराबर कितना होगा, h/4 होगा, ठीक है। और तुम्हारा आंसर क्या है, तुमसे पूछा क्या गया है, ये भी पता होना चाहिए, तुमसे पूछा क्या गया, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल एट ए टाइम t। कहाँ पे, 3u/g पे कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ, पहले h चलोगे, योर आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा, पहले h चलोगे तो कहाँ h पहुंच plus गए तुम, h/4 h प्लस फिर x चलोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, h + h/4 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, इसको एलसीएम ले सकते हो, 5/4h हो जाएगा, ओके। अब बताओ कि 5/4 आ गया, h क्या है तुम्हारा, ये h कैसा है, h मैक्स है कि नहीं, h मैक्स का फॉर्मूला जानते हो, कुछ जानते हो, जब ग्राउंड से फेंकते हैं तो उसी ग्राउंड पे आता है, तो h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वैल्यू रख देंगे u²/2g, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कुछ कटेगा नहीं ना, 5u² / 8g, ये तुम्हारा आंसर होता है, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। आया समझ, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। देखो एक तो ऑनलाइन है, ऊपर से तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो,
सिंपल सिंपल चीजें जो मैं बता देता हूँ, ऐसे सवाल फिर नहीं करवाऊंगा, फिर इजी जी करवा के छोड़ दूंगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो सही या गलत रिस्पॉन्स दो, ठीक है। और ऐसा वैल्यू वाला सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तुम्हें अजीब टाइप का वैल्यू दिया जाएगा, और वो तुम्हारा वैल्यू जो होता है ना फॉर्मूला से रिलेटेड होता है। इसमें कुछ सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको हम सूडो फोर्स को बाद के लिए रखेंगे। देखो काइनेमेटिक्स जो है ना तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा मतलब बेसिक जो हर एक जगह आना ही आना है। जैसे मुझे वर्टिकल मोशन पढ़ाना था, ये खत्म हो गया है, लेकिन अब इसका एप्लीकेशन भी तुम्हें पता होना चाहिए किस टाइप का सवाल आ जाता है। चलो। तो अगला प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे तुम जानते हो सारा कॉन्सेप्ट, तुम्हें बस अप्लाई करना है। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u in vertically upward direction of velocity at point A, B and C respectively, u/2, u/3, u/4. Find the ratio of length. Find out the सर वो क्या लिखे, डायरेक्शन ऑफ वेल एट पॉइंट। एक सेकंड में देखो, कुछ लगता है वहां पे मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ ए बी एंड बी सी। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू, ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए बी सी, तो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी at point ABC respectively u/2, u/3, u/4. Find out the ratio of length AB and BC. डायग्राम गिवन है, ठीक है, डायग्राम में बना दे रहा हूँ, ठीक है। ABC का बस यहाँ पे स्पीड दे रखा है u/2, u/3, u/4। अब डायग्राम पे पार्टिकल स्टार्ट हुआ u से, ठीक है, किसी जगह पे पहुंचा तो उसका स्पीड हो गया, जब ये पहुंचा A पे तो इसका स्पीड A पे कितना था u/2। फिर जब ये B पे गया तो इसका स्पीड हो गया u/3, और जब ये C पे गया इसका स्पीड हो गया u/4, ठीक है। और तुमसे पूछा गया, और ये डायरेक्शन दे रखा है इधर ऊपर की तरफ। तीनों केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है वेलोसिटी के लिए, ऊपर की सी तरफ। में u/7 होगा। नहीं u/4 ही गिवन है, ठीक ना, u/2, u/3, u/4, ओके। तो तुमसे पूछा गया है कि रेशियो बता दीजिए, ए बी, तो तुम ए बी का लेंथ बता दो, ए बी का डिस्टेंस बता दो कितना हो गया, और बी सी का डिस्टेंस बता दो कितना हो गया। सवाल हो गया तुम्हारा कंप्लीट, लगाओ दिमाग।
यही तुम्हारा हॉरिजेंटल होता तो तुम्हें दिक्कत नहीं होता, वर्टिकल दे दिया तो क्या दिक्कत हो गया। सर हो रहा है सर, थोड़ा सा रुकिए। हाँ वेट कर रहा हूँ, ठीक। जो अप्रोच नहीं कर रहा है उसके लिए मैं बता दूं, मान लो ना, अच्छा सवाल तो यही है, तो मैं सॉल्यूशन थोड़ा नीचे करता हूँ, तुम लोग सवाल लिख लिया करो, फिर नीचे में सॉल्यूशन में फिर डायग्राम का नीड पड़े ना उसमें बनाए, तो इससे तुम्हें क्लियर रहता है। यहाँ पे u था, फिर एक ए पे जाके ये u/2 हुआ, b और c, यहाँ पे u/3 और यहाँ पर u/4। इस डिस्टेंस को a और b के बीच के डिस्टेंस को चलो मैं बोल देता हूँ y1, और b सर और 20/7 होगा क्या आंसर? 20/7, वेरी गुड, राइट। अब देखो ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, एक एक सवाल नहीं करवाया जा सकता, तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा खुद से, जब तक नहीं कर पाओगे, अगर बिल्ड नहीं, इसीलिए तुम्हारा पेपर खराब होता है तुम लोगों का, तो दिमाग नहीं लगाते हो कि सारा कॉन्सेप्ट मिल गया, अब हमें अप्लाई करना है, इसके कम से कम सही या गलत अप्रोच तो लो, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ कि तुम्हें ए से बी के बीच का डिस्टेंस मान लिया, दो वेलोसिटी पता है, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, v² = u² + 2as, जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन है, हाँ ठीक है। सर। हम पहले इसको लगा लेते हैं ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, ठीक है। तो बताओ कि फाइनल वेलोसिटी ए से बी के बीच में क्या है, ए से बी के बीच में फाइनल वेलोसिटी क्या है, u/3, u/3 का स्क्वायर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, +2, एक्सीलरेशन क्या होगा, कोई ग्राउंड के मदद से थोड़ी ना जा रहा है, तो हवा में है ना, इसको सर माइनस, हाँ, तो इसको हम -g बोल दो, बाद में कट जाएगा, -g, और s के जगह पर क्या बोलोगे, y1, तुम ऊपर की इसको POP ले लो, तो ऊपर वाला चीज जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y1, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से एक इक्वेशन, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, इसको इक्वेशन 1 बना देता हूँ, फिर एक सर लगा लेना। हाँ सर ये सर ABC जो पॉइंट पे सर ये वेलोसिटी दिया रखा है सर, ये वेलोसिटी सर ऊपर जाते समय दिया है या सर ऊपर से नीचे नीचे आते समय दिया है? जब मैं ये सवाल लिख रहा था तुम्हारा ध्यान कहाँ था, ऊपर की तरफ का है ना, एरो देख रहे हो, ओके। तो पहला इक्वेशन बन गया ए से बी में, फिर बी से सी में इक्वेशन लिखो, अभी इसको तुम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, फिर तुम यहाँ से BC का वैल्यू निकालना, ठीक है। BC में फिर यही फॉर्मूला लगा लो, v² = u² + 2as, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा u/4 का स्क्वायर इक्वल टू u, अब इनिशियल इस B से C में इनिशियल हो गया u/3 का स्क्वायर, और आ जाएगा +2 एक्सीलरेशन -g, और ये हो जाएगा y2, ठीक है। ये तुम्हारा दो इक्वेशन हो गए, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन से ही तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देना बस, ठीक है, या कर दूं, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का, कर देता हूँ, u²/9 - u²/4, ठीक ना, मैं 1/2 कर रहा हूँ, इसमें भी फंस जाओगे तुम लोग, u² - 9 / u²/4 इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2g × y1 के बराबर, डिवाइड कर दो इसको। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है तुम्हारा, u²/16 -u²/9, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा -2gy2, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो जो कट रहा है उसको जाने दो, -2g कट गया, ठीक है। और इन दोनों का को एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करो, बताओ एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ से 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, अरे क्या बोल रहे हो, अरे क्या गिटार बजा रहे हो यार? 16 होना चाहिए। तुम टाइप कर दो। टाइप कर दो यार। देखो अब इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 36, तो ये 4u² माइनस ये क्या हो जाएगा, 9u², फिर नीचे में क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, 16 और 9 का एलसीएम कितना आता है, 144 ना, 144 आएगा,
फिर यहाँ से 16 को तो ये 9u² आ जाएगा माइनस 16u² आ जाएगा इक्वल टू y1/y2 आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा -5u² डिवाइडेड बाय 36। फिर नीचे में आ जाएगा तुम्हारा माइनस, ठीक है, -7u² डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू y1/y2 इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ पे -5u² डिवाइडेड बाय 36 और ये ऊपर चला जाएगा 144 डिवाइडेड बाय -7u² इक्वल टू y1/y2। ये देखो u² कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको 36 से 144 कितने में जाएगा? 4 times है। 4 टाइम्स में जाएगा और माइनस माइनस ये देखो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y1 डिवाइडेड बाय y2 कितना हो जाएगा? 20/7 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर आया। हाँ सर। वेरी गुड। सर मैं सर ये वेलोसिटी सर ऊपर जाते समय है तो सर ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में क्यों आ रहा है सर? -5u²/36। ये -5u² डिवाइडेड बाय 36 ये निगेटिव में क्यों आया? ये पूछ रहे हो ना? हाँ सर। क्या बोल? अरे देखो उसको थोड़ी ना लिया गया है नेगेटिव, ये आफ्टर कैलकुलेशन नेगेटिव आया है, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, s को y1 लिखा गया। y1 हमारा क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हाँ सर लेकिन निगेटिव क्यों है? अरे यार ये इसको u² डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू u² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू 2 माइनस g इंटू y1 ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे y1 करेंगे तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को लेफ्ट में लेके गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में लेके गया है। पहला इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? u²/9 माइनस u²/4 इक्वल टू हो गया तुम्हारा -2gy1। फिर इसका एलसीएम लिया 36, यहाँ से आ गया 5u² और यहाँ से आ गया 9u² इक्वल टू -2gy1, ठीक है। और यहाँ से क्या तो ये 9 ये 4 आया 4u, तो यहाँ से आ गया मेरा -5u² डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू -2gy1, ठीक है, -2gy1, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। आया बात समझ में? लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव है। ये लोग माइनस माइनस को काट दो, मेरे ऊपर है ना कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ। आया? हाँ सर। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आता हूँ। सर 13th बैच तो मतलब ड्रॉपर्स लोग है ना? हाँ हाँ सर उन लोग का तो मतलब जेई एडवांस तक ही पढ़ाना पड़ेगा? 13th वाला जो अभी बैच स्टार्ट हुआ, अभी नीट बैच स्टार्ट हुआ। हाँ सर। नीट बैच है, अभी जी का बैच भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो एडवांस मतलब वो लोग फिर नेक्स्ट ईयर नीट देगा? हाँ अभी 12th पास आउट। 13th मतलब ड्रॉपर वेट टारगेट 1 ईयर। मतलब सर जिन लोग का नीट नहीं निकला वो लोग देगा? हाँ हाँ वो देगा। सर ठीक है। कितना स्टूडेंट है वहाँ पर सर? सारा एग्जैक्ट डाटा चाहिए ना। सर नीट का तो रिजल्ट ही नहीं दिया तो वो लोग ने क्यों मतलब ड्रॉप देने का नहीं, सोचा? वैसे स्टूडेंट है जिसने तैयारी नहीं किया, सिर्फ बोर्ड हाँ। किया, ठीक है ना। अभी वो बच्चे आए हुए हैं और ऐसे बच्चे जिसने एग्जाम दिया और उसको पता है 200 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, 300 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो वो बच्चे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम डाउनवर्ड पे। अगर कोई चीज हमारा नीचे की तरफ है, मान लो यही हाइट हमारा, ये हमारा हाइट है,
ये हमारा h हाइट है। ओके, यहाँ से किसी पार्टिकल को नीचे की तरफ u स्पीड से फेंका गया, ठीक है, u स्पीड से फेंका गया। जैसे तुम जानते हो ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं। जैसे एक हमारा टावर है, ठीक है, कि कोई आदमी क्या करे, इसको इधर की तरफ फेंक दे, तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए इधर क्यों नहीं फेंके हैं। फिर चाहे तो हम इसको इधर की तरफ फेंक दे, फिर चाहे तो हम इधर की तरफ फेंक दे, ठीक है। लेकिन अभी तक में जो हम काम कर रहे हैं, या तो ऊपर कर रहे हैं या तो हम नीचे की तरफ कर रहे हैं। ये वाला पहला और दूसरा वाला ही काम कर रहे हैं, ये तीनों नहीं कर रहे हैं ना। ये तीनों नहीं तुम सर। पढ़ोगे वर्टिकल हम्म। मोशन में, ठीक ना, मोशन इन ए प्लेन नाम से जानते हैं इसको हम वर्टिकल मोशन में। हम ये तीन, ये तुम्हारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ठीक ना, उसमें करेंगे। अभी हम ऊपर और नीचे वाला सिनेरियो देख रहे हैं, तो चलो एक बार नीचे वाला सिनेरियो देख लो, इसका हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। नीचे वाला सिनेरियो, तो वेलोसिटी एट बॉटम, और मान लो कि नीचे की तरफ वेलोसिटी यहाँ पे माइनस VB है, और तुम इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड होता है √2GH, कब, जब ये U = 0 से हो, ठीक ना, 0। अब यहाँ पे 0 नहीं दे रखा, कुछ स्पीड से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब नीचे की तरफ मैं फेंक रहा हूँ। हो सकता है मैं सिर्फ छोड़ दिया तो U = 0 से छोड़ा, हो सकता है ना, किसी भी तुम छत पे चढ़ जाओ, वहां से किसी बॉल को छोड़ो, और हो सके तुम थ्रो मारो उसको, नीचे की तरफ थ्रो मारो उस टाइप से। तो चलो इस बार हम थ्रो मारकर फेंक रहे हैं। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी नीचे में क्या होगा, वेलोसिटी एट बॉटम। सर हाँ, वेलोसिटी बॉटम क्या होगा, बताओ, वेलोसिटी एट बॉटम VB, तो कैसे लिखोगे, V² = U² + 2AS। अगर लगाने से हमें टाइम का भी नीड पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, नहीं सर। ठीक है। तो हमें टाइम जानने का जरूरत नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी जो फाइनल है तो बॉटम में है। इनिशियल स्पीड हमें क्या दे रखा है, u दे रखा है, और u को क्या लोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा ये है, तो u सर बराबर नेगेटिव। तुम्हारा नेगेटिव है। लेकिन हम नेगेटिव का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हो गया, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे +2, एसिलेशन के जगह पर क्या लिखोगे, -g, और h के जगह पर क्या लिखोगे, -h लिखोगे। तो ये वाला टर्म भी तुम्हारा पॉजिटिव आ गया। तो वेलोसिटी एट बॉटम क्या हो गया, U² + 2GH, और साथ में √ लगा दो। यही आया कि नहीं, वेलोसिटी एट बॉटम। हाँ सर, हाँ सर। सर -H भी होगा, अच्छा। -g भी है, और s पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ माना है, ऊपर में माना है ना, तो उसके नीचे का लेंथ क्या मानोगे, नेगेटिव, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, इसको नेगेटिव मानोगे। सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा मतलब। नेगेटिव आ जाए। अगर तुमसे अगर ग्राफ पूछ दे वेलोसिटी एट टाइम, अगर तुमसे ग्राफ पूछे वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी इसी केस में जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ हम यहाँ से फेंक रहे हैं u को, मान लो यहाँ का टाइम नहीं देकर कोई टाइम, एनी टाइम t = स्मॉल t इस जगह पे, तो v का फॉर्मूला क्या लिखो, v = इस जगह का हमें वेलोसिटी चाहिए इस प्लेस का, v = u + at, ठीक है, हमें टाइम गिवन है, v = -u - g × t आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v = -u + gt, ऐसे करके लिख सकते हो। अब मैं बोलता हूँ इसका ग्राफ बना दो, v वर्सेस t, तुमसे पूछ लिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ऐसे सवाल ना तुम्हें ग्राफ में मिलेंगे नहीं कहीं पर, और तुमसे बस एग्जाम में पूछा जाता है। ये टाइम दे दिया, चलो ये वेलोसिटी, तो बोला जाएगा, ये सिनेरियो बना के दे देगा। एक टावर है, बॉल जो है हमारा u स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है, किसी टाइम t पे वेलोसिटी v है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही है वो बताइए, क्या रिप्रेजेंट कीजिए। अब इसका ग्राफ बना सकते हो, हाँ सर। बनाओ। सर ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते रहेगा। वेरी गुड। तो पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, जब हम टाइम t = 0 पर है, हमेशा t = 0 पे बताओ स्पीड कितना है, t = 0 पर तो स्पीड कितना है बोलो, -u, t = 0 पे स्पीड कितना है, ये लाइन हमारा y का नेगेटिव -u है ना, तो हमें नीचे की तरफ जाना होगा, यहाँ पर गए।
फिर हमारा जो टाइम बढ़ता है, ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है टाइम बढ़ने के साथ साथ? नेगेटिव। और ये नेगेटिव में बढ़ेगा कि घटेगा? यू तो है ही, प्लस में 10 भी या प्लस में टाइम भी हम बढ़ाते जाएंगे, टाइम बढ़ाते जाएंगे, तो ये कर्व कैसा होगा बताओ? ये कर्व हमारा कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। होगा कि हाँ। नहीं? सर ये y इक्वल टू mx प्लस c जैसा होगा। हाँ, अब बताओ कि मान लो कि इस टाइम को मैंने बोल दिया कि वही ये जो कैपिटल टी टाइम था, ये हमारा कैपिटल टाइम था, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगा? माइनस वीबी। फाइनली वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी एट ए बॉटम, ठीक है, तो नेगेटिव ही होगा ना। वेलोसिटी एट बॉटम माइनस लगा दो, या नहीं तो ये लिख लो माइनस यू प्लस जी टी। आया समझ में? हाँ सर। ओके। अगर तुमसे पूछा गया, ठीक है, अगर तुमसे पूछा गया, ठीक है, कि देखो ये स्टैंडर्ड तुम्हारा हुआ साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड, अब उसने तुम्हें क्या बोल दिया, ये तुम्हारा इस साल का नहीं, पिछले साल का यही सवाल है जेई का, तो तुमसे ये पूछा गया कि चलिए नोट कर लो, इसमें तुम्हें बोला कि हम साइन कन्वेंशन आपको दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग करना है साइन कन्वेंशन। तुम्हें साइन कन्वेंशन दे दिया कि ऊपर की चीजों को आप नेगेटिव लीजिए, नीचे की चीजों को पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। अभी तुम्हारा साइन कन्वेंशन क्या था? हम हमेशा जानते हैं कि ऊपर की चीज पॉजिटिव होता है, नीचे का नेगेटिव होता है, ये तुम्हारा समझ लो यूनिवर्सल टाइम हो गया। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन इसने ये दे दिया कि ऊपर की चीजों को नेगेटिव लो और नीचे की चीजों को पॉजिटिव लो, तो तुम क्या करोगे? अब ये तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा? ये तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा? तो सर ये चीज का ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन ले लेंगे। ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन ले लेंगे, कहने का मतलब तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से नहीं नहीं कर नहीं दीजिए। सर, माइनस यू प्लस यू बन जाएगा तो सर। हाँ वेरी गुड, माइनस यू प्लस यू बनना चाहिए, फिर से ये हाँ जैसे सर। साइन कन्वेंशन चेंज हुआ उसके बाद का जो तुम्हारा कर्व बनेगा वैसा बनेगा। ये तुम्हारा टाइम हो गया, ऊपर में वेलोसिटी रहेगा, इन्हें स्पीड कर देना, वेलोसिटी को, वेलोसिटी रहेगा ही रहेगा। ये बस ऐसे कर दिया कि इधर को हम निगेटिव कर दिया साइन कन्वेंशन और नीचे की चीजों को पॉजिटिव कर दिया, तो अब हमारा माइनस यू हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हमारा इधर हो गया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा और कहीं पर ये वेलोसिटी हमारा क्या होगा? v वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट बॉटम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कट करेगा ये टाइम हमारा क्या होगा? टी टाइम होगा। आया समझ में? अगर तुमसे साइन कन्वेंशन नहीं पूछा जाता और तुमसे स्पीड टाइम पूछा जाता, ठीक है, तो कर्व क्या होता बताओ? स्पीड टाइम पूछा गया होता, साइन कन्वेंशन चेंज वाला सवाल नहीं है, तो क्या यही जो वेलोसिटी टाइम बनाए तुम, यही स्पीड टाइम होता कि नहीं? हाँ सर। यही तुम्हारा स्पीड टाइम होता। चलो ठीक है, स्पीड टाइम अगर साइन कन्वेंशन, इसको मैं ब्रैकेट में ही डाल दूँ, जब साइन कन्वेंशन चेंज हो उसके बाद। अब साइन कन्वेंशन वाला चीजें भूल जाओ, अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम बताइए, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व बना बताइए। टाइम लो, डिस्प्लेसमेंट लो और उसका कर्व बनाओ। सर आपके ऊपर बारिश आ रहा है क्या? नहीं तो धूप निकली हुई। देखो पाथ क्या है तुम्हारा, लीनियरली वेरी कर रहा है ना वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? सर कॉनकेव डाउनवर्ड होगा क्या? हाँ कॉनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए। ओके, तो तुम्हारा जो होना चाहिए वेलोसिटी, और साथ में वो तुम्हारा एच का वैल्यू क्या है बताओ? इसी सवाल में ये डाउनवर्ड में, ये कहाँ गया, डाउनवर्ड में ही देख रहे हैं। एच का वैल्यू हमारा क्या है? क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे है, तो एच का वैल्यू हमारा क्या है? नेगेटिव है कि नहीं? तो हम यहाँ से एच का वैल्यू नेगेटिव बनाएंगे तो वो ऐसा आएगा। और वेलोसिटी हमारा क्या होना चाहिए? घटते भी रहना चाहिए और नीचे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, तो ये हमारा सर अगर u हम लोग का 0 होता तो भी सर मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा ही रहता ना?
जब हमारा u 0 होता तो हमारा ऊपर से नहीं जाता, सेंटर से वेलोसिटी जाता। हाँ ऐसे ही रहता। नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ऐसे ही रहता। हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसे ही रहता। और इसका डिस्टेंस टाइम क्या हो जाएगा? बस ऊपर इसका की तरफ चला जाता ऊपर ग्राफ। की तरफ कर लो। हाँ ऐसे करके ये टाइम, अगर इसका इधर डिस्टेंस दे दिया गया है तो इसको ऐसे बना लेना। ओके, इसका एक्सीलरेशन टाइम बना सकते हो। एक्सीलरेशन सर टाइम, कांस्टेंट नेगेटिव। इसका एक्सीलरेशन टाइम कांस्टेंट और नेगेटिव, और कांस्टेंट का वैल्यू कितना? जी -g। ठीक है, नीचे की तरफ। ओके सर आपने जो सर वो दूसरा ग्राफ बनाया वहाँ पे तो सर एक्सीलरेशन का वैल्यू सर पॉजिटिव हो जाएगा शायद। नहीं सर, कहाँ? नीचे नीचे कहाँ वो सर नीचे? डिस्टेंस टाइम वाला, और नहीं सर डिस्प्लेसमेंट टाइम हाँ वाला। सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला, सर ये दूसरा वाला साइड में। ये डिस्टेंस किससे? एक्सीलरेशन सर अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए सर। ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, सर एक्सीलरेशन तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम देखो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अरे एक्सीलरेशन टाइम देखोगे तो पहले कहाँ जाओगे? वेलोसिटी को देखोगे ना। एक हमेशा आप पीछे देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम में देखो। ठीक ना। और ये वाला तो उल्टा साइन कन्वेंशन की वाला सवाल है। ये मेन हमारा क्या है? ये ऊपर वाला है, इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। आया बात समझ में? मतलब सर वो नीचे जो था वो साइन कन्वेंशन वाला है। हाँ ये वाला साइन कन्वेंशन जब हमारा चेंज है, ठीक है, चेंज है उस केस का है। ठीक है, साइन कन्वेंशन जब हमारा चेंज है उस केस का है। आया समझ में? तो अब यहाँ से देखो, और वैसे भी सोचो ना, इस टावर से तुम आंख बंद करके जीटी का वैल्यू बना देते तुम, ठीक ना, ये वाला तुम्हारा एटी का ग्राफ बना देते। कोई भी पार्टिकल नीचे की तरफ गिरेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। कब पॉजिटिव होता है? फ्री फॉल में कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। आया समझ में? हाँ सर। तुम लोग ना अप्लाई नहीं करते हो अपना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में ये फिर से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास, चलो तुम्हारा वर्टिकल मोशन ना कंप्लीट है। ठीक है, वर्टिकल मोशन कंप्लीट हो गया, और इसका बुकलेट लगाना स्टार्ट करोगे। सर ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, चलो 5 मिनट एक एग्जाम तक सर पढ़ाना सर, हाँ सर, सर आप मत जाइए। नहीं तो सर सब उलट पुलट हो जाएगा। अरे हाँ, हाँ, दिक्कत हो रहा है ना, दूसरे बैच में उलट पुलट हो गया। ग्राफ ऑफ केस 3, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ केस 3 में ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ड्रॉप फ्रॉम हाइट, तो सर को भेज दीजिए। ड्रॉप फ्रॉम हाइट। अच्छा ग्राफ अगर क्या होगा तो यहीं तक सिलेबस होगा तुम्हारा एग्जाम का, सर जो पढ़ाएंगे वो नहीं आएगा अगर सर लेते हैं क्लास तो। ठीक है, चलो जिसको प्रॉब्लम पहले इसको समझ लो। काइनेमेटिक्स कंप्लीट करा दीजिए सर। अच्छा ठीक है, करना चाहिए सर। अच्छा ठीक है। ग्राफ ऑफ केस थर्ड, ड्रॉप फ्रॉम हाइट। जब हम किसी हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो बताओ, अगर कोई चीज को अगर हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ओके, लेकिन अब यहाँ पे हम ना u इक्वल टू 0 लेकर करते हैं तो दूसरा केस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो अब जो हम एटी कर्व जो बनाएंगे, एटी कर्व बनाएंगे तो वो किधर होगा? नीचे की तरफ होगा कि नहीं? एटी कर्व किधर होगा? नीचे की तरफ। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ एटी कर्व देख लो, उल्टा चलो। ठीक है, अब वीटी चलो। वेलोसिटी टाइम क्या होगा? अगर ये एटी है तो वीटी कैसा होगा? बोलो वीटी क्या होगा? बोल ही नहीं रहा। अब वेलोसिटी कितना हो, क्या होगा? t इक्वल टू 0 पे -v है ना, तो ये vt तुम्हारा ऐसा होगा। ठीक है, तभी तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा तो ऊपर वाला केस जाएगा। यहाँ से तुम्हारा हो गया, जब तुम्हारा टाइम यहाँ पे जब ग्राउंड को हिट करेगा उस जगह पे वेलोसिटी यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? बॉटम वेलोसिटी -v। ठीक है, इसी टाइम t को इसको टाइम लिखना।
ओके, आया समझ में? अब डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना हो, कैसा होगा ग्राफ? अब यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या है, निगेटिव है, और साथ में क्या है, इंक्रीजिंग है। वो किस में, निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होता है, ऐसा होता है। आया समझ में? और ये हाइट जब पूरा का पूरा टाइम टी पे आ गया, जब ग्राउंड को हिट कर दिया, तब क्या मिल जाता है हमें, एच मिल जाता है, ठीक ना, हाइट, टोटल हाइट मिल जाता है। अगर इसी में हमें डिस्टेंस पूछ दिया, इसका डिस्टेंस टाइम, तो ये डिस्टेंस टाइम क्या होगा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा टी और ये हो गया हमारा एच। अब ये पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। आया समझ में? सर डिस्टेंस टाइम का सर स्लोप में स्पीड देगा क्या? हाँ, स्पीड देगा इसका, ठीक है। तो इसका चलो लो एक स्पीड टाइम, ये टाइम है और इसका हमें स्पीड बनाना है। चाहे इसको देख लो, चाहे वेलोसिटी का मिरर इमेज ले लो, तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है सर चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं। ओके चलो बाय। थैंक यू। सर एग्जाम तक आएगा। आज सर वरना प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत सर। वर्टिकल मोशन है तुम्हारे एग्जाम तक, ठीक है। सर यूनिट एंड डायमेंशन से सर कितने क्वेश्चन आएंगे सर? यूनिट एंड डायमेंशन से 2 सवाल होगा, और सर एरर से सर? एरर से होगा 4-5 होगा। अरे पूरा पढ़ो, सवाल देखकर मत पढ़ो, पूरा पढ़ो। अभी तक आज तक मैंने जितना करवाया तैयारी कर लो पूरा अच्छे से। सर चलो। मंडे को सर। ओके।